स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। ज्योग्राफी का फाइनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, यहाँ से हो सकता है आपकी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला नवा प्रश्न कह रहा है कि भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार निम्नलिखित में से किसने किया था। 70 प्रश्न आपसे पूछा है जिसमें से 35 प्रश्न बनाए। तो भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग जो है ये एरिस्टोनीज ने किया था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट सर, आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। तो भौतिक भूगोल के जनाकिनी है, जैव भूगोल है, भूवर्ग शास्त्र भी है, जलवायु विज्ञान हो जाएगा। ये भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मिलाते चलिए। करे कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा नहीं है। तो मानव भूगोल की एक शाखा कौन सा नहीं हो जाएगा। एक शाखा है तो ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, राजनीतिक भूगोल या इनमें से सभी। तो देखिए मानव भूगोल की एक शाखा है तो मानव भूगोल की शाखा में ये सभी आ जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा है कि पारिस्थितिक का अध्ययन भौतिक भूगोल के निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है। तो ये बताओगे भू आकृति से संबंधित है। किससे? भू आकृति से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर आपका सी हो। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भू संरचना विज्ञान से संबंधित है। भू संरचना विज्ञान से संबंधित रिमोट सेंसिंग, प्रकाश संश्लेषण, जीआईएस, जीपीएस क्या हो जाएगा, जीपीएस हो जाएगा। ये सही आंसर है जीपीएस। ठीक है, तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर है प्यारे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित किया है। तो निहारिका परिकल्पना जो है यह प्रतिपादित लैपलास के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े करके निम्न में से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आंतरिक ग्रह कौन नहीं है। तो आंतरिक ग्रह नहीं है पूछा हुआ है तो बृहस्पति जो हो जाएगा ये आंतरिक ग्रह नहीं है, बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा निम्नलिखित में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा जो हो जाएगा ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो बिल्कुल आपका भी सही आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा हुआ डायनासोर निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल से संबंधित है। तो जुरासिक काल से संबंधित है, जुरासिक काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया, आगे कह रहा है कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो भूकंपीय तरंग जो है ये टोटल 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि सुनामी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सुनामी जो हो जाएगा ये भूकंप से संबंधित है। ठीक है, भूकंप से संबंधित है, बाढ़ से, भूस्खलन से, ज्वालामुखी से नहीं होता है। भूकंप जब आता है तभी सुनामी आता है, तो बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि भूपृष्ठ एवं भूप्रभाव के बीच सीमा को क्या कहते हैं। तो भूपृष्ठ एवं भूप्रभाव के बीच की सीमा को हम कहते हैं मोह असंगति। क्या कहते हैं? मोह असंगति कहते हैं। आगे देख लीजिएगा, कह रहा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो वेगनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न करेगा निम्न में से कौन एक ज्वालामुखी स्थलाकृति है। तो ज्वालामुखी स्थलाकृति कौन है। तो ये आप सभी क्या बताओगे। तो बैथोलिथ, क्या बताओगे, बैथोलिथ यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की क्रोड कहा जाता है। तो पृथ्वी की क्रोड है ना, हम सीमा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़िए, कह रहे कि प्लेटो विवर्तनी के अनुसार पृथ्वी पर कितनी लघु प्लेटें हैं। तो 3 है पृथ्वी पर। प्लेटो विवर्तनी के अनुसार पृथ्वी पर कितनी प्लेटें हैं। तो 3 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है। तो देखिए अब्रक है, ग्रेनाइट है, सोना खनिज है, लोहा खनिज नहीं है। तो आपका करेक्ट सर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा हुआ है कि चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। पेस्ट्रोइकोलॉजी या पेडोलॉजी या मेट्रोलॉजी। तो इसका करेक्ट सर आप सभी क्या बताओगे। चट्टानों के अध्ययन को हम पेस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर पेट्रोलॉजी कहते हैं, बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत में लगभग बीच से होकर गुजरती। तो मकर रेखा जो है भारत के बीच से होकर गुजरती कर्क रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को मैग्मा या लावा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर भारत की में बहती है। उत्तर भारत में बहती है तो गंगा नदी जो है ये उत्तर भारत में बहती है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पे देखो ऑक्सीकरण किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय है। तो ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्षय है। तो रासायनिक अपक्षय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि पाक जल संधि किस देश को भारत से अलग करती है। तो
पाक जल से किस देश को भारत से अलग करती है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है? तो प्राकृतिक आपदा जो हो यह पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल जो हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से पूछा हुआ है कि शिवालिक श्रृंखला का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपसे बताओगे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए आगे, और यहाँ पर देखिए नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए आपसे से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो मोरदुई या माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा? तो प्रायद्वीपीय पूछा है ना, तो प्रायद्वीपीय में हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह जो हो जाएगा यह हिंद महासागर में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा। गर्ज किस प्रकार की घाटी है? गर्ज जो हो जाएगा ये गार्ज जो ये भी आकार की घाटी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि गोरखपुर झील निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गोरखपुर झील जो हो जाएगा ये नदी घाटी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक है ना नाइट्रोजन की मात्रा है। ऑप्शन नंबर बी आप बताओगे, सही आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन गैस जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी के सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम नदी है। ऑप्शन नंबर सिंधु नदी के सहायक नदी में ये सभी हो जाएगा, झेलम भी, व्यास भी, रावी भी, सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप बताओगे पहले, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन नदी का उद्गम स्थान है? तो नदी का उद्गम स्थान जो हो जाएगा गंगा नदी का उद्गम स्थान है, तो ये गंगोत्री। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट, कौन सी नदी का उद्गम स्थान कैलाश है? तो कैलाश है जो उद्गम स्थान ब्रह्मपुत्र नदी के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि धुंधाधुर जलप्रपात निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। यदि आप सभी पहले कक्षा 12वीं की तैयारी या कक्षा 11वीं की तैयारी सबसे बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? तो समलवनता रेखा कहते हैं, या समदबाव रेखा, या समताप रेखा, या समुच्च रेखा? तो आप सभी बताओ कि समलवनता रेखा कहते हैं। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन हो जाएगा? टाइफून, हरिकेन, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन एक बादल का प्रकार है? बादल का प्रकार कौन है? साइरस, निप्स, ये दोनों प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए करें कि निम्न में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया? तो विश्व जलवायु वर्गीकरण किसने किया था? कांट ने, कोपे ने, या स्विक्स ने, या विग्नर ने? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताओगे कोपेन ने किया था। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे जो पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है? तो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 या CSO4? तो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में CH4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस वर्ष ऋतु, मतलब भारत में वर्षा ऋतु किस वर्षा ऋतु में होती है? भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है? तो भारत में वर्षा ऋतु जो है ये किस में होती है? शरद ऋतु में, या ग्रीष्म ऋतु में, या शीत ऋतु में, या वसंत ऋतु में? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे? तो ये आप बताओगे शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा? प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है? तो वनस्पति जो है ये भारत में पाई जाती है। तो वनस्पति सदाबहार, पतझड़ वन, शीतवन या घास स्थल? तो किस प्रकार की वनस्पति सदाबहार वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली उष्ण तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर
उत्तर भारत में बहने वाले उष्ण तथा शुष्क हवा को हम क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं, या टाइफून कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, या मिश्र। तो अगर देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में अगर मतलब उष्ण तथा शुष्क हवा जो बहता है इसे हम क्या कहते हैं, तो हम लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से कौन जल की गैसीय अवस्था को दर्शाता है, तो जल की गैसीय अवस्था को कौन दर्शाएगा, तो गैसीय अवस्था को वायु दर्शाएगा, ओला दर्शाएगा, या जलवायु, या बर्फ दर्शाएगा। तो गैस की जलीय अवस्था को गैसीय जल की गैसीय अवस्था को कौन दर्शाएगा, तो गैस कौन वायु में बना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे पूछा हुआ कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका हुआ है, तो पृथ्वी का 71% जो हिस्सा है ये जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य अटलांटिक कटक का हिस्सा है, तो मध्य अटलांटिक कटक का हिस्सा कौन है। आइसलैंड है, ब्रिटेन है, जापान है, या डेनमार्क है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे, तो ये आप सभी बताना आइसलैंड है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक लवणता वाली झील लेक वन निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है, तो लेक वन झील जो है किस देश में पाई जाती है, तो ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ये आप सभी बताओगे इराक में, या तुर्की में, या ईरान में। तो आप सभी इसका करेक्ट आंसर तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर, बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर, छोटा महासागर में आप किसे बताएंगे, तो आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की प्रजाति सदाबहार वन में पाई जाती है, तो पृथ्वी की प्रजाति जो है यह सदाबहार वन में पाई जाएगी। इबोनी, महोगनी, या रोजडू, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए पहले कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, तो राजस्थान के भरतपुर में कौन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं सुंदरवन में किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो सुंदरवन में सदाबहार वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं वैज्ञानिक मापदंड के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत आना चाहिए, तो 33%। क्या बताओगे, 33%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वानिकी का एक रूप है, तो सामाजिक वानिकी का एक रूप क्या हो जाएगा, सामुदायिक वानिकी, कृषि वानिकी, या शहरी वानिकी, या इनमें से सभी। तो सामाजिक वानिकी का एक रूप हो जाएगा, तो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत में ये सभी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपसे बताओगे भारत में कुल कितने राष्ट्रीय, 102 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक दिन में ज्वार कितनी बार आते हैं, एक दिन में ज्वार कितनी बार आते हैं, तो ये बताओगे 5 बार आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वेगनर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, तो स्थलीय घास तंत्र, मरुस्थलीय, तो स्थलीय जो हो जाएगा यह स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र में पौधे या वनस्पति को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उपभोक्ता का अपघटक कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में पौधे या वनस्पति को क्या कहते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है एक पोषक तल से दूसरे पोषक तल में कितनी प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो मात्र 1% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जनवरी को, 1 मई को, 5 जून को, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं ना, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे देखो बांगर किस प्रकार की मिट्टी है, बांगर जो हो जाएगा यह काली मिट्टी है, या लेटेराइट मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा है आपसे से कि निम्नलिखित में से किसे रेगुन मिट्टी कहते हैं, तो रेगुन मिट्टी हम किसे काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है, तो मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं होगा, पशुचारण, खनन, या बाढ़, तो कारण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हम बताएंगे सीढ़ीनुमा खेती मृदा अपरदन का कारण नहीं है, तो कारण पशुचारण जो हो जाएगा ये कारण के अंतर्गत नहीं आएगा, तो सीढ़ीनुमा कृषि हो जाएगा। सीढ़ीनुमा कृषि आप बताएंगे, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी की लवणता की मात्रा में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है, तो मिट्टी की लवणता में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है, तो ये बताओगे पेड़ों की कटाई, अत्यधिक सिंचाई,
बाढ़ या वृक्षारोपण। तो मिट्टी की लवणता में वृद्धि आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसकी लवणता में वृद्धि आएगा तो पेड़ों की कटाई के कारण होगा, या अत्यधिक सिंचाई के कारण, तो अत्यधिक सिंचाई के कारण होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है आपसे कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, लेकिन गैस रिसाव जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए अगला कह रहा है कि सूखा निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो सूखा जो हो जाएगा यह स्थलीय प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे 69वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से राज्य चक्रवात से प्रभावित होता है। राज्य चक्रवात से कौन प्रभावित होता है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड। ये तो कौन राज्य चक्रवात से प्रभावित होता है? तो राज्य चक्रवात से जो प्रभावित होगा ये बिहार होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए करें कि निम्नलिखित में से कौन राज्य बाढ़ से प्रभावित होता है? तो बाढ़ से बिहार होगा, सॉरी। और यहाँ पे अगर पूछा है कि चक्रवात से, तो चक्रवात में आप है ना झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश होगा। डी का सही आंसर होगा। चलिए अब चर्चा कर रहे थे इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर कैसे डाउनलोड करेंगे आपसे भी बस 1 मिनट में। तो पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल पे आएंगे और इसी प्रकार से सर्च करेंगे बिहार बोर्ड, उसके बाद जस्ट बगल में बोर्ड के डट लगाएंगे, फिर न्यूज़ लगाएंगे। इस प्रकार से सर्च करेंगे और आप सभी के पास पहले नंबर पे ये वेबसाइट आ जाएगा biharboard.news। हो सकता है आपके गूगल में या पहले नंबर पर वेबसाइट ना दिखे तो आप लोग है ना सर्च मोड रिजल्ट पे क्लिक करके इस प्रकार से ढूंढ लेंगे। ठीक है, वेबसाइट का नाम याद रखेंगे biharboard.news। ठीक है, इसी वेबसाइट को आप लोगों को क्लिक कर लेना है इस वेबसाइट पर। ठीक है, वेबसाइट को खोजना है और इस वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। इस वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा पहले आपके सामने है ना फ़ोन में खुलेगा तो इस प्रकार से थ्री लाइन दिखेगा। इस थ्री लाइन के बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप सबको एक ऑप्शन दिखेगा आंसर की का। ठीक है, आंसर की पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आंसर की पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप सबको पहला नंबर पोस्ट दिख जाएगा ज्योग्राफी का। ठीक है, तो इस ज्योग्राफी के पोस्ट को खोल लेना है और खोलने के बाद प्यारे है ना आप सबको क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे से आप सभी को सारी जानकारी के साथ पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद यहाँ पे आप सभी है ना देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन पेपर भी जस्ट मैं यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ, आंसर की भी यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ। और डाउनलोड करना है तो आप लोगों ने डाउनलोड क्वेश्चन पेपर पे करेंगे तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा, आंसर की पे करेंगे तो आंसर की डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए यहाँ से सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।